इस समय आप देख रहे हैं CCN न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ टीना जैन। कोरोना वायरस महामारी का यह दौर कब थमेगा, यह तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे पार पाने के लिए जहां एक तरफ सरकार लॉकडाउन का सहारा ले रही है, वहीं दूसरी ओर समाज के जागरूक लोग भारतीय नस्ल की देसी गाय से निर्मित घी व लगभग 70 प्रकार की रोगनाशक जड़ी बूटियों से तैयार विशेष यज्ञ कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुकुल के आचार्यों द्वारा आर्य समाज दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 व 24 में सर्व मंगल कामना रोग निवारक विशिष्ट महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पर 45 किलो देसी गाय का घी और रोगनाशक औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। आज यह यज्ञ पाम सिटी अपार्टमेंट पॉकेट 2 रोहिणी सेक्टर 23 में लगातार 3 दिन तक किया गया। देखिए, जब हमारे संवाददाता दिनेश जैन ने वहां लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, CCN न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश एक बार फिर मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 23 के अंदर। यहां पर कुछ स्थानीय निवासियों के द्वारा एक बार फिर से यहां पर हवन यज्ञ की परंपरा जो है जारी है और हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां के स्थानीय निवासी बैठ करके एक साथ यहां पर हवन यज्ञ कर रहे थे। और इस हवन यज्ञ की जो परंपरा है, हालांकि बहुत पुरानी है, वैदिक तरीके से चलती आ रही है और यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासियों के द्वारा हवन यज्ञ करवाया गया ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पाया जा सके। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं महेश आर्य जी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार महेश। नमस्ते जी। क्या बताएंगे महेश जी इस यज्ञ के विषय में? ये यज्ञ एक यज्ञ चिकित्सा है जी, और हमारे आयुर्वेद में यज्ञ चिकित्सा का बड़ा भारी महत्व है। हम अपने जो पूरे वायुमंडल के अंदर में विषाणु हैं, उनका यज्ञ के माध्यम से उनका विनाश हम कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे शरीर के अंदर जो चले गए विषाणु, उनका भी हम दमन कर सकते हैं। और पूरे वायुमंडल को यज्ञ के माध्यम से शुद्धि का केवल और केवल मात्र वर्तमान हमारे पास 2 चीजें हैं, यज्ञ करना औषधियों से, और दूसरा पेड़ पौधे लगाना। कहीं ना कहीं सरकार उसके ऊपर वैक्सीन और दवाओं पे लेके जा रही है। देखिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई वैक्सीन भी एक आपकी परंपरा है। आप एलोपैथी को, हमारा कहीं विरोध नहीं है, लेकिन आपने आयुर्वेद को और जो भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं, आपने उनको बिल्कुल एकदम दूर रख दिया है। और उसके बाद में आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसने ही लगभग 80-90 करोड़ लोगों का जीवन उन्हीं भारतीय चिकित्सा पद्धति ने बचाया है। गांव-गांव और नगर-नगर में केवल और केवल मात्र गाढ़ा और ये यज्ञ आदि के माध्यम से इससे लोगों का जीवन बचा है। तो सरकार को ये इसके ऊपर अनुसंधान करना चाहिए। देखिए, पूरे विश्व में लगभग जर्मनी है, आपका अमेरिका है, भारत है, अनेक देशों में रिसर्च हुए हैं और यज्ञ के ऊपर अनेक पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं कि यज्ञ से ही हम अपनी सारी समस्याओं का दूर कर सकते हैं। कितने दिनों से लगभग यहाँ पर आपका यज्ञ चल रहा है? हमने लगभग 3 दिन आज हमारी पूर्णाहुति की थी और 3 दिन में हमने अपना सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, सरकारी जो नियमों हैं, उनका पालन करते हुए सीमित व्यक्तियों ने मिल करके, पूरी सोसाइटी के लोगों ने मिल करके इसमें आयोजन में अपना यहाँ पर आकर नहीं, अपने मन से हमें सब लोगों ने सहयोग किया। अभी जैसा कि मैं जिस टाइम आप बैठ के बता रहे थे या अपना संदेश दे रहे थे कि सभी को अपने घरों में जो है यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर आने से पहले ही हम अगर इस तरह का करें तो बच्चों के लिए सुविधाजनक रहेगा। तो उन दोबारा एक बार संदेश क्या देना चाहेंगे सोसाइटी वालों को? मैं सोसाइटी से और पूरे जितने भी लोग इस बात को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, हम भविष्य के वक्ता नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे ये है कि हमारे आयुर्वेद में हर बीमारी का निदान है। आप अपने घरों में चाहे बीमारी हो या ना हो, स्वस्थ रहने के लिए आप प्रतिदिन आप अपने घर में यज्ञ करें और यज्ञ से क्या होगा कि घर में एक वातावरण बन जाएगा, वो 24 घंटे 36 घंटे लगातार रहेगा और प्रतिदिन इसमें सामान्य खर्चा भी ज्यादा कुछ नहीं आता। गाय का देसी घी है, लगभग अगर हम चिंतन करेंगे तो लगभग हमारा पूरा टोटल 2000 रुपये में हमारा ये यज्ञ का प्रतिदिन हमारा कार्य हो सकता है। और हम अनेक एलोपैथी की दवाइयां जो उनका साइड इफेक्ट ज्यादा है, आज देखा जाए तो स्टेरॉइड वगैरह से दुनिया भर की इन बीमारियों से जो ना आज कोविड में इतनी समस्या पैदा कर दी है, तो यज्ञ के माध्यम से किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। और उसका आत्मिक बल जो हम बात कर रहे हैं, आत्मिक बल लोगों का बिल्कुल मोरल डाउन है, तो वो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इस यज्ञ के मंत्रों से व्यक्ति का ऊंचा हो जाएगा। महेश जी, ये जो यज्ञ आप लोगों ने किया है आज, तो ये पहले से ही आप करते हैं या जो इस महामारी में ही शुरू किया है?
देखिए, मैं क्योंकि अपने ऋषियों की विचारधारा पे चलने वाला हूँ, सनातन धर्म पे चलने वाला हूँ, तो हमारे ऋषियों का संदेश है कि प्रतिदिन मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। और पहले विश्व गुरु तभी हमारा देश था जब यहाँ रोग नहीं थे, यहाँ कोई दुखी नहीं था, यहाँ कोई बलात्कारी नहीं था, यहाँ कोई पापी नहीं था, यहाँ कोई नीच नहीं था, यहाँ कोई कंजूस भी नहीं था। तो हम प्रत्येक दिन अपने घरों में यज्ञ करते हैं। और ये आर्य समाज सेक्टर 23-24 है। और आर्य समाज ने अपने प्रारंभ काल से ही इस प्रकार की जो महामारी आती हैं उनमें बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया है। और हम प्रत्येक रविवार को हम इस सोसाइटी में यज्ञ करते हैं और आर्य समाज के माध्यम से प्रत्येक रविवार को हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं। और बढ़िया सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता है और बड़े बड़े हम यज्ञ भी इस अवसर पे कराते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश आर्य। क्या बताएंगे सतीश जी, आज यहाँ पर जो अपने लोगों ने यहाँ पर हवन यज्ञ किया है उसके विषय पे? देखिए, आज की इस परिस्थिति में जो चल रहा है और पिछले 1-1.25 साल से जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें हर कोई प्रयास कर रहा है। डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सक दूसरे अपना प्रयास कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिव थेरेपी हैं वो सब अपना प्रयास कर रही है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने मतलब हज़ारों सालों से जो है जिसने मानव को लाभ पहुंचाया है और हर व्यक्ति से लाभान्वित हुआ है। और हमारे प्राचीन काल से ही इस यज्ञ की विधि से जो है सब एक मानव जाति जो है और पूरा प्राणी जगत जो है इससे लाभ उठाता रहा है। और आज की इस परिस्थिति में हम जो है इससे इतने दूर हो गए कि कहाँ एक समय ऐसी स्थिति होती थी कि हमारे यहाँ घरों में जो है प्रातः साय दोनों समय यज्ञ होते थे, क्योंकि दैनिक यज्ञ करना 10-15 मिनट लगते हैं। तो वातावरण शुद्ध रहता था, उतना ही रोगों का प्रकोप जो हो कम होता था, रोगों का निवारण होता था। हमने धीरे धीरे जो है उसको बिल्कुल दूर कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। और आज ये इस आपातकाल की स्थिति में जब सब प्रयास कर रहे हैं, अगर इस पर भी जो है हमारा ध्यान अच्छी प्रकार से दिया जाए और इन यज्ञों को जो है बढ़ाया जाए, और हम तो कहते हैं सरकार की तरफ से जो है इसको अनुमति भी देनी चाहिए, तो सरकार की तरफ से जो है इसको एक प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए। भाई और सब इतना प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे हैं, वैद्य अपना प्रयास कर रहे हैं और सब अपना प्रयास कर रहे हैं। और अगर हमारी जो प्राचीन धरोहर को भी अगर जो है इसको बढ़ा करके और इसको प्रयास किया जाए तो इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और ये हम सब के लिए जो लाभकारी है और लाभकारी ही होगा। तो इसलिए सबको जो है इसका प्रयास करना चाहिए और सबको इस यज्ञ को बढ़ाना चाहिए। ये यज्ञ जो है हमारी जो एक जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति का एक अंग है। क्योंकि जो ऋषियों की जो जीवन पद्धति है, हमारे प्राचीन काल से जो जीवन पद्धति रही, जो आयुर्वेद के अनुसार जो जीवन पद्धति रही, क्योंकि आयुर्वेद भी केवल रोगों के निदान के लिए नहीं है, वो रोगों की रोकथाम के लिए है। प्रिवेंशन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वो रोग को होने ही ना दे। तो जीवन शैली अगर हमारी ऐसी हो कि जो रोग को होने ही ना दे, तो इस प्रकार की महामारियां ना हो। हमारे शास्त्रों में आता है कि प्राचीन काल में महामारियां नहीं होती थी, ये मध्यकाल में आके जब से जो है प्रकृति का शोषण प्रारंभ हुआ तब से महामारियां शुरू हुई हैं। अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो 2000 साल पहले जो है महामारियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और ना महामारियां थी। वो सारा जो है प्रकृति को दूषित करने से और सारा उससे जो है जब से हमने अपनी ये जीवन शैली छोड़ी, तो ये यज्ञ जो है जीवन शैली का अंग है। इसको हमें पूरे व्यापक तौर से बढ़ाना चाहिए और ये यज्ञ जो है उसका एक प्रतीक रूप में है और इसका जो भौतिक लाभ है पूरे समाज को, पूरे के पूरे वातावरण को, मानव जाति को और प्रत्येक प्राणी को, पेड़ पौधों को, सबको जो है इससे वायु शुद्धि का, क्योंकि वायु शुद्धि का अगर एक नेचुरल वे है ना, या तो जो है इनसे अपने पेड़ पौधों से, या इसके अलावा अगर कोई रास्ता है वायु शुद्धि का तो केवल यही है। आज तक हमारा जहाँ तक आकलन है कि कोई भी वैज्ञानिक पद्धति जो है ऐसी नहीं निकली है कि जो वायु को इसके अलावा किसी और तरीके से शुद्ध कर सके। आप जल को शुद्धि के लिए आपने वो उपकरण बना दिए, और चीजों की शुद्धि के उपकरण बना दिए, लेकिन वायु शुद्धि के उपकरण नहीं है। वायु में कुछ केमिकल डाल करके उसमें सुगंधी पैदा कर देते हैं, रूम फ्रेशनर आदि से, वो सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन वायु शुद्धि का इस नेचुरल तरीके से एक प्रकार से हमारे ऋषियों का ये प्राचीन काल की खोज है कि वायु शुद्धि, और जो वायु जो के प्राणवायु, जो मनुष्य को जिसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता, उसकी शुद्धि का कार्य करता है। आप जल को, भोजन को, उन सब चीजों को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन इसको तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं टाल सकते। तो उस वायु की शुद्धि का जो इतना बड़ा महान कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है, उसको ही लोगों ने जो है भुला दिया और उसका परिणाम जो हम देख ही रहे हैं। तो इसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा तो जो है यही निवेदन है, सरकारों से भी निवेदन है,
सब समाज के प्रबुद्ध जो व्यक्ति हैं उनसे भी निवेदन है, और जो समाजी कार्यकर्ता हैं उनके भी। और मैं आपको बताऊं कि पूरा जो आर्य समाज के माध्यम से पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी आर्य समाज का जो है कोई वो है अस्तित्व है इस रूप में भी, बहुत आप जाकर के देखिए गांव-गांव में जो इस प्रकार के यज्ञ जो है वर्तमान में चल रहे हैं। तो इसलिए और सब लोग भी अगर इसमें सहयोग देंगे और सहयोग करेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा और हम सब अपने जीवन को ठीक कर ले जाएंगे। इसलिए यज्ञ का जो है महत्व हम सबके जीवन में है, इसको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। और आपका भी ये बनता है कि भी मीडिया के माध्यम से भी जितना इसको जो है फैलाया जाए और जितना इसको लोगों को जिसके बारे में जागरूक किया जाए उतना ही अच्छा। बहुत शॉर्ट शब्दों में बताओ क्या बताओगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह है। बताएं अखिलेश जी, क्या बताएंगे आज जो आप लोगों ने यहाँ पर मिलकर यज्ञ किया है? आज जो यज्ञ हुआ है उससे सबसे ज़्यादा मेरे को तो ये फायदा हो रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध हो रहा है। और मैं सबसे अपील करता हूँ इस तरीके की परंपरा को हम कायम रखें और घर घर में यज्ञ करें और वातावरण को शुद्ध करने की जितनी भी कोशिश हो हम लोग नेचर के पास रहें। जितने नेचर के पास रहेंगे उतनी बीमारियां कम होगी, हम लोग सफल हो जाएंगे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, मैं यहाँ के स्थानीय से सामने मेरा घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद दत्तरवाल है, मैं इसी पॉकेट का निवासी हूँ। बताएं विनोद जी, आज ये जो यज्ञ के बारे में क्या बताएंगे? यज्ञ हमारी सनातनी परंपरा, हिंदू परंपरा, वैदिक परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। शास्त्रों में भी सब जगह इसका साक्ष्य उपलब्ध है। हिंदू धर्म में या सनातनी परंपरा में व्यक्ति पूजा की बजाय प्रकृति की पूजा पर ज़्यादा बल दिया गया है। प्रकृति में मतलब जल है, वायु है, अग्नि है, हाँ 5 तत्व, सूर्य है, पृथ्वी है, सबका। यज्ञ के माध्यम से हम उसी प्रकृति की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। इसमें जो औषधियाँ यज्ञ सामग्री के तौर पे यूज की जाती हैं वो वातावरण के अंदर वही काम करती है जो हमारे शरीर में विषाणुओं को मारने के लिए औषधि काम करती है। वो वातावरण में जाके ये सारी औषधियाँ वातावरण में उपलब्ध जो उपस्थित विषाणु है उनका अंत करती है। यही इसका सबसे ज्यादा आज की महामारी के काल में सबसे ज्यादा इसका महत्व है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मनीष जी, दर्शकों के बाद परिचय दें अपना। जी, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं आर्य समाज सेक्टर 23-24 का कोषाध्यक्ष हूँ। क्या बताएंगे आज ये जो यज्ञ हुआ है इसके विषय पे शॉर्ट में? हाँ जी, ये यज्ञ जो है ये प्रकृति को शुद्ध करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आज आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है चारों तरफ, सांस नहीं आ रहा लोगों को, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम यज्ञ है। ये हमारी वैदिक परंपरा है और इसका पालन हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए और जितना सहयोग हो हमें देना चाहिए।